नमस्कार, स्वागत है आपका मगा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 8 नवंबर 2022। दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखने वाला है। इसके लिए इसका उसको सूतक काल है जो मान्य होगा। वही भारतीय समय अनुसार ये जो चंद्र ग्रहण है भारत में शाम 5:20 से लेकर शाम 6:18 तक ये दृश्यमान होगा। वह चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले जो इसका सूतक काल है वो लग जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, सिम कार्ड जारी करने के नियमों को बदल सकती है सरकार, रुकेगा फर्जीवाड़ा, घटाई जाएगी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आने वाले समय में इसके जारी करने के नियमों में सरकार बदलाव कर सकती है। दरअसल फर्जी नाम से सिम कार्ड लेने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में केवाईसी के नियमों को सख्त करने पर सरकार अभी विचार यहाँ पर कर रही है। जो विचार है वो जारी है। वही सरकार नियम बदलने के साथ ही यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए डाटा एनालाइज सेंटर बनाने का भी यहाँ पर मंजूरी दे चुकी है। लेकिन इससे पहले सरकार सिम कार्ड जारी करने के लिए अहम बदलाव कर सकती है। वही खबर के मुताबिक आने वाले समय में फर्जी नाम से सिम कार्ड लेना आसान नहीं होगा। सरकार जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को कम करने पर विचार कर रही है। वही मौजूदा समय में 21 तरह के डॉक्यूमेंट देकर आप सिम कार्ड ले सकते हैं। वही सरकार उसकी संख्या जो घटाकर अब 5 से 6 यहाँ पर लाएगी, यानी 5 से 6 तक लेके आ जाएगी। जल्दी इसके नियमों में बदलाव को इस महीने की आखिरी तारीख तक यहाँ पर सरकार जारी कर सकती है। वही डॉक्यूमेंट वो मान्य होंगे जिसमें एड्रेस और पहचान, फोटो पहचान और पात्र दोनों यहाँ पर होंगे, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर आई डी कार्ड है, पासपोर्ट है और इसके अलावा जो ड्राइविंग लाइसेंस है और बिजली बिल है। इसके अलावा अन्य को यहाँ पर हटाया जाएगा। अन्य डॉक्यूमेंट्स है जैसे जॉब कार्ड वगैरह है, ये सब कुछ हटा दी जाएंगे। वही खबर के मुताबिक फर्जी कागजात या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स सिम कार्ड यहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट से सिम कार्ड हासिल करने को रोकने के लिए डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन ने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर डाटा एनालिटिक्स सेंटर बनाने की मंजूरी दी है। ऐसे सेंटर सिम कार्ड फ्रॉड और केवाईसी जुड़े फ्रॉड और इसके अलावा ओरिजिनेटेड फ्रॉड और फाइनेंशियल साइबर क्राइम जो टेलीकॉम रिसर्चर्स से होते हैं उनको कम करने में मदद यहाँ पर करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप पर आप डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी, बस एक मैसेज से हो जाएगा काम। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी साथ में लेकर घूमते हैं और यहाँ पर कई बार आपको परेशानी कई भूल जाते हैं, तो इस समस्याओं का समाधान के लिए व्हाट्सएप जो है वो एक नई जो सेवा है या नई सुविधा जो है वो व्हाट्सएप ऐप जो है वो लेकर आए हैं। दरअसल व्हाट्सएप के जरिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को सेव यहाँ पर रख सकते हैं। वही अब जो व्हाट्सएप है उसका इस्तेमाल सिर्फ मैसेज के लिए नहीं बल्कि कई तरह के काम में इस्तेमाल होने लगा है। अब आप व्हाट्सएप के जरिए अपना कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आप अपना डॉक्यूमेंट्स ड्राइविंग लाइसेंस है या इंश्योरेंस है, इसके अलावा आरसी जैसे तमाम डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर सकते हैं। बता दें आपको कि सरकार ने डिजिलॉकर जो सर्विस है डिजिलॉकर उसको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए माई गॉव हैव जो हेल्प डेस्क है उसको यहाँ पर व्हाट्सएप पर मुहैया करा दिया है। भाई कहने का मतलब यह हुआ कि आप बस एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज लिखकर डिजिलॉकर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना यह है कि यहाँ पर करना ये होगा कि ये काम ऐसे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए एकमात्र ज़रूरी शर्त है। ये सबसे पहले आपको डिजिलॉकर में इन जो सेवा है यहाँ पर इन सेवा को आपको लॉक यहाँ पर सर्विस को सेव करना होगा। वह इसके लिए सिर्फ एक बार डिजिलॉकर अकाउंट में अपनी सभी जो जानकारी हो आपको भरनी होती है। अपने आधार कार्ड से अपने व्हाट्सएप नंबर को वेरीफाई जो है वो करना होता है। इसके बाद यूजर से अपना 6 डिजिट सिक्योरिटी कोड दर्ज करके अपने जो डॉक्यूमेंट होते डाउनलोड कर सकता है। वही पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और इसके अलावा 10वीं पासिंग सर्टिफिकेट और वाहन रजिस्ट्रेशन यानी आरसी और इंश्योरेंस पॉलिसी, 10वीं कक्षा की मार्कशीट और 12वीं कक्षा की मार्कशीट जैसे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वही करना कुछ ज़्यादा नहीं है। व्हाट्सएप पर चैटिंग करते टाइम में आपको यहाँ पर टाइम भी यहाँ पर नहीं आप ऑनलाइन नहीं दिखेंगे। बस छोटी सी यहाँ पर एक सेटिंग करनी है, बहुत ही आसान ट्रिक है। डाउनलोड सबसे पहले आपको यहाँ पर जो नंबर है 919013151515 नंबर पर नमस्ते या फिर हाय या फिर डिजिलॉकर लिखकर भेजना होगा। उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे डिजिलॉकर अकाउंट एक्सेस आपको करना होगा। वहाँ जाकर कोइन सर्विस डिजिलॉकर चुनने पर आपसे पूछा जाएगा कि अकाउंट
आपका है या नहीं। फिर अगर डिजिलॉकर पर आपका अकाउंट पहले से है तो अपना आधार नंबर दर्ज करें। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें। अब अपना जो भी आपने डॉक्यूमेंट पहले यहाँ पर अपलोड किया है उसे आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो Amazon प्राइम वीडियो का नया मोबाइल एडिशन हुआ है लॉन्च। 599 रुपए में 1 साल का मिलेगा सब्सक्रिप्शन। 480p क्वालिटी में ही देख पाएंगे फिल्में और वेब सीरीज। Amazon ने 599 रुपए में एक नया प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन एनुअल प्लान लॉन्च किया है। ये सिंगल यूज प्लान है जिसमें नई फिल्में और Amazon ओरिजिनल और लाइव क्रिकेट जैसे बहुत कुछ यहाँ पर इसमें मिलेगा इस ऐप में। इसके अलावा नए प्लान के साइन अप प्राइम वीडियो ऐप या फिर वेबसाइट के जरिए इसमें किया जा सकता है। वही Amazon प्राइम वीडियो से पहले इस तरह के प्लान जो है वो डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो चुके हैं। वह इस प्लान को लॉन्च करने से Amazon के यूजर्स की संख्या बढ़ने में यहाँ पर अब जो बढ़ाने में यहाँ पर Amazon को यहाँ पर मदद मिलेगी। वैसे प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन को पिछले साल भारतीय एयरटेल के कोलैबोरेशन में भी यहाँ पर एक टेलको पार्टनर प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। हालांकि अब सभी यूजर्स इसके मतलब अब ये जो सभी यूजर्स है उनके लिए यहाँ पर उपलब्ध होगा। वही प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन ग्राहकों को स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है यानी HD क्वालिटी स्ट्रीमिंग यहाँ पर प्रदान करता है। यहाँ पर 480 यहाँ पर P क्वालिटी वाला वीडियो छोटी स्क्रीन को यहाँ पर शूट करता है। Amazon दूसरे महंगे प्लान में जो Amazon के दूसरे महंगे प्लान उसमें 4K तक का रेजोल्यूशन जो है प्रदान करता है। वह दूसरे प्लान की तरह इस प्लान में भी ऑफलाइन डाउनलोडिंग की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा ग्राहकों को IMDb जो यहाँ पर IMDb जो पावर्ड एक्सरे है जैसी फीचर भी इसमें यहाँ पर मिलेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर देखिए। अब पराली जलाई तो PM किसान सम्मान निधि योजना के नहीं मिलेंगे 6000 रुपए, भरना पड़ेगा जुर्माना। धान की जो पराली है उसमें आग लगाने की बढ़ती जो घटनाएं हैं उसके कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई स्थानों पर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया है, यानी जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ गया है। वही पराली में आग लगाने वाले किसानों को अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती यहाँ पर उन किसानों के ऊपर करना शुरू कर दिया। दरअसल यहाँ पर यूपी के अंदर जो सरकार है वो अब इस पराली यानी पराली से जो वायु प्रदूषण यहाँ होता है उसको देखते हुए सख्ती करना शुरू कर दी है। पहली बार फसल अवशेष जलाने पर जुर्माना किया जाएगा। वही यदि कोई किसान 3 बार पराली जलाता हुआ अगर पकड़ा जाता है तो उससे मिलने वाले सभी सरकारी अनुदानों जैसे कि PM किसान सम्मान निधि योजना है और सभी अनुदान है उन पर रोक यहाँ पर लगा दी जाएगी। वही धान की फसल की कटाई के बाद पराली को ठिकाने लगाने के लिए किसान उसमें आग लगा देते हैं। वही किसानों का कहना है कि पराली प्रबंधन की उचित तकनीकी और साधन उपलब्ध न होने के कारण उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर भयंकर पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए कड़े कदम यहाँ पर उठाने की बात कही है। इस बार पंजाब में भी पिछले साल के मुकाबले में पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जबकि हरियाणा और यूपी में आग जो लगाने की घटनाएं है हुई है वो बहुत इस बार कम हुई है। वह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया। दरअसल इस फैसले के तहत जो किसान है वो खेत में पराली जलाते हुए पाए जाएंगे तो उनको किसान सम्मान निधि योजना जो है उसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर पराली जलाता हुआ पकड़ा जाता है तो 1 हेक्टेयर फसल के अवशेष जलाने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वही 2 से 5 हेक्टेयर में फसल अवशेष जलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान भी यहाँ पर यूपी सरकार ने किया है।